फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। मैं 2-3 दिन से काफ़ी बीमार थी। आज कुछ जो है मेरी हालत बेहतर हुई है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कोई रेसिपी बनाऊं, तो मैं अपने घर के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। मैं ये चना की दाल और जो है ये जो छिलके वाली माश होती है, ये छिलके वाली माश की रेसिपी बना रही हूँ। ये दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो मुझे दालों में सबसे ज़्यादा ये पसंद है। मुझे और दालें इतनी नहीं पसंद। तो ये जो है मैंने आज अपने आप के लिए खुश करने के लिए और अपनी थोड़ी तबीयत को सही करने के लिए ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। और ये मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए कुछ और बनाऊँ, तो मैं अपने लिए ये बनाऊँ। और जो है तो मैंने, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम ये जो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है दाल है, ये तकरीबन ये आधा पाव के करीबन मैंने दाल ली थी और इसको दोपहर को मैंने भिगो के रखा था। अभी ये शाम का टाइम है, इसको मैंने नहीं भिगोया, इसको मैं धो के ऐसे ही डाल दूंगी। तो ये सबसे पहले मैं पतीली लूंगी, इसमें मैं पानी डालूंगी, इसको पहले हम बॉईल करेंगे। ये देखिए, ये तकरीबन 1 किलो पानी है, मैं इसमें डाल दूंगी और इतना ही पानी में थोड़ा और डाल दूंगी। एक और भर के रखा है ये तकरीबन 2 किलो पानी हो गया। तो इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन करूंगी और पानी को मैं गर्म होने दूंगी 1-2 मिनट के लिए। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। तो पानी हमारा ये देखें गर्म हो चुका है और बॉयल आ रहा है। तो ये मैं दाल मैंने भिगो के रखी थी, ये 3-4 घंटे मैंने भिगो के रखी थी, क्योंकि चने की दाल थोड़ी जो होती है वो सख्त होती है, तो भिगोने से जल्दी गल जाती है। तो इसको मैं साइड पे रखूंगी। और ये जो है माश की दाल, ये भी मैंने अच्छे से धो ली है और इसके छिलके वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। देखिए, इसको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से मैं धो लिए। कोई भी आप दाल या कोई कुछ भी बनाए तो उसको धो के लाजमी डालें, क्योंकि उसमें जो हम बाहर से लेकर आते हैं उसमें कुछ पहले इसको चुनते हैं, इसमें कोई ककड़े वगैरह या इस तरह के कोई जो है मट्टी वगैरह या कोई इस तरह का तो नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, इसको गलाने के लिए। जो है हल्दी से इसका जो है वो कलर अच्छा आता है और ये गलाने में भी हेल्प करती है दाल को। तो ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। ये देखें, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी, ताकि जो है वो दाल का टेस्ट जो है वो अच्छा है। तो नमक इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड करूंगी। ये देखिए, ये आधा पाव चने की दाल है और आधा पाव ही माश की दाल है। माश ब्लैक जो दाल होती है छिलके वाली, वो है। इसको पहले मैं थोड़ी देर 2-3 मिनट फुल आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं इसकी जो है आंच वो धीमी कर दूंगी, मतलब मीडियम कर दूंगी फ्लेम इसकी। तो तब तक फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो दाल हमारी जो है, ये देखें, ये दाल हमारी गल चुकी है। तकरीबन आधा घंटा इसको लगा है ये दाल को। ये देखें, ये दाल को आधा घंटा लगा है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया, इसको मैंने वैसे ही गलाया था और आधे घंटे में ये आराम से दाल अच्छे से गल गई थी। तो अब यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में हम बनाएंगे इसको। तो इसमें मैं सबसे पहले ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल तकरीबन जो डोंगे वाले 2-3 चम्मच होते हैं, बड़े डोंगे वाले चम्मच होते हैं, वो 3 मैं डालूंगी इसमें। तो ये ऑयल को पहले मैं गर्म कर लूंगी थोड़ा सा हल्का सा। जैसे ऑयल गर्म होता है फिर इसमें मैं ये प्याज ऐड करूंगी। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैं ये प्याज ऐड करूंगी। प्याज, ये 2 बड़े प्याज हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसको मैं इसमें ऐड करूंगी। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है और प्याज को हम फ्राई करेंगे, इसको जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे।
हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है ये दोनों। इनको मैं इसके साथ ही इसको भी भून लूंगी, ब्राउन कर दूंगी। तो प्याज और लहसुन जो है हमारे हो चुके हैं ब्राउन, और ये जो है इनको फ्राई कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ये 2 टमाटर हैं, इनको काट के रखा है, ये इसमें डालेंगे और इनको अच्छे से इसमें गला लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब मिर्चें इसमें ऐड करूंगी, इससे जो है वो अच्छी खुशबू आएगी और जो है उसका दाल का टेस्ट इनहेंस होगा। और यहाँ पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि नमक मैंने उसमें भी डाला था। तो यहाँ पे थोड़ा नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून के बराबर। इसमें हल्दी जाएगी, हल्दी उसमें भी डाली थी, और जहाँ इसमें भी 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी जाएगी। इसमें लाल मिर्च जाएंगी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के बराबर टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। इसमें ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। इसमें ये रोस्टेड जीरा जो मेरा स्पेशल जो है जीरा वो जाएगा, वो ये 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें धनिया पाउडर जाएगा, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाला से जो है वो दाल का टेस्ट वो चटपटा हो जाता है, और जो बच्चे जब नहीं खाते दाल तो अगर उनको टेस्ट करें तो वो भी खा लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून के बराबर इसमें चाट मसाला जाएगा, और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्विस्ट लाएंगे इस रेसिपी में, जो है ये मेरा अचारी मसाला है जो बहुत है जबरदस्त किस्म का। और ये हम दाल को थोड़ा ट्विस्ट देंगे और थोड़ा सा अचार वाला टेस्ट इसमें लाएंगे। ये 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ये डाल दिया। इससे जो है टेस्ट उसका दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और हमें दाल के साथ अचार खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ अचारी सा, कुछ चटपटा सा, और कुछ जो है मजेदार सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं दाल ये ऐड कर दूंगी। आप इस तरीके से दाल बनाए, आप जैसे करें जो है ये दाल आपके बच्चे भी खाएंगे। जिनको नहीं पसंद तो वो भी अगर टेस्ट एक दो उनको टेस्ट कराएंगे तो उनको भी पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, ये जो हमारी मज़ेदार सी दाल ऑलमोस्ट तैयार है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया से इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, और हरा धनिया दाल में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये बहुत ही मज़ेदार सी ये जो अचारी टाइप और चटपटी टाइप दाल तैयार है। तो देखिए, हमारी मज़ेदार सी और चटपटी सी दाल तैयार है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली से भी गार्निश करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, इसको मक्खन वाला ट्विस्ट देंगे। ये देखिए, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी और बहुत लजीज किस्म की दाल तैयार है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये मेरे घर में मैं 2 दिन खाऊंगी इसको। तो आज मैंने अपनी खुशी के लिए ये दाल बनाई है, अपने लिए बनाई है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं खाते और जो है, लेकिन ये टेस्ट अगर मैं उनको कराऊँ तो फिर खा लेते हैं, क्योंकि ये होती इतनी मज़े की है। तो कभी कभार अपने लिए भी कुछ किया करें, अपनी खुशी के लिए अपने लिए भी कुछ कर लिया करें, बच्चों के अलावा या अपने रिश्तों के अलावा। तो थोड़ी सी खुशी भी मिलती है। तो मेरी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा अपने लिए कुछ करूं। तो ये मैंने अपने लिए स्पेशल दाल बनाई है। तो अगर आपको ये मेरी स्पेशल दाल पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूला करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो फीडबैक लाजमी दिया करें क्योंकि आपके फीडबैक की मुझे ज़रूरत होती है। कुछ सजेशन होती है तो वो भी बताया करें आपके पास। तो अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।